टॉपिक का नाम है इनहेरिटेड डिसऑर्डर। इनहेरिटेड डिसऑर्डर या जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसा डिसीज या डिसऑर्डर होता है जो इंडिविजुअल के डीएनए में एबनॉर्मलिटी के कारण होता है। ये डिसऑर्डर डीएनए में स्मॉल म्यूटेशन से लेकर एक पूरा क्रोमोसोम पर या फिर क्रोमोसोम के सेट में एडिशन या सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है। इनहेरिटेड डिसऑर्डर या इनहेरिटेड डिसीज बहुत कम होता है, कुछ हजारों या लाखों में से किसी एक को अफेक्ट करता है। पॉइंट म्यूटेशन या किसी इंजर्शन या डिलीशन इंटायरली एक एक जीन के अंदर मिल सकती है। इसमें जीन या जीन्स का डिलीशन भी हो सकता है। इसके अलावा होल क्रोमोसोम में कुछ क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्रोमोसोम्स मिसिंग हो सकता है या फिर दोनों ही केस हो सकता है। एलोसोमल डिसऑर्डर, एलोसोम को सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। इनहेरिटेड डिसऑर्डर जो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होते हैं उन्हें एलोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एलोसोमल डिसऑर्डर: क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। फर्स्ट है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम या क्लीनफेल्टर्स। एक्स क्रोमोसोम की नॉन डिसजंक्शन के कारण यह डिसीज पाया जाता है। स्पर्म में एक्स और वाई दोनों ही क्रोमोसोम कंटेन होते हैं। जिसमें एक एक्स होता है वह मेल चाइल्ड होता है। एक में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम भी हो सकता है। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम के केस में एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा पाया जाता है। स्पर्म के एब्सेंस में इनफर्टिलिटी आ जाती है। मेंटल रिटार्डेशन के एविडेंस प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा नहीं भी हो सकता है। इस डिसीज में क्रोमोसोम के 22 जोड़े तो नॉर्मल होते हैं लेकिन 23 जोड़े में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। इससे क्लीनफेल्टर सिंड्रोम से अफेक्टेड इंडिविजुअल में क्रोमोसोम की संख्या 46 की जगह 47 हो जाती है। सेकंड है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम अनडेवलप्ड ओवरीज, शॉर्ट सिस्टर या वेब्ड से एसोसिएटेड होते हैं। यह डिसीज ओनली वुमेन्स में पाया जाता है। इसके लक्षण है चेस्ट का ब्रॉड होना। इससे इंडिविजुअल स्टेराइल होते हैं। इसके अलावा उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की कमी भी देखने को मिलती है। टर्नर सिंड्रोम से अफेक्टेड इंडिविजुअल में मेंटल रिटार्डेशन का होना क्लियर नहीं पाया गया है। टर्नर सिंड्रोम से अफेक्टेड इंडिविजुअल में गुणसूत्र के 22 जोड़े तो नॉर्मल होते हैं लेकिन 23वें जोड़े गुणसूत्र में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है। इससे इस डिसीज से अफेक्टेड इंडिविजुअल में क्रोमोसोम का नंबर 46 की जगह पे 45 हो जाते हैं। नेक्स्ट है ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डिसऑर्डर के एग्जाम्पल हैं डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। ऑटोसोम एक क्रोमोसोम होता है लेकिन यह सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है, सोमैटिक क्रोमोसोम होता है। ऑटोसोम्स पेयर्स में पाए जाते हैं। ह्यूमंस में डिप्लॉयड जीनोम होता है जिसमें 22 पेयर ऑटोसोम एंड 1 पेयर एलोसोम होता है। ऑटोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहलाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम। यह डिसऑर्डर 21वें क्रोमोसोम के नॉन डिसजंक्शन के कारण होता है। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल के पास एक ट्राइसोमी क्रोमोसोम होता है। डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड इंडिविजुअल में पहले के 20 पेयर क्रोमोसोम नॉर्मल होते हैं। 22 और 23 नंबर के क्रोमोसोम भी नॉर्मल ही होते हैं लेकिन 21 पेयर पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है। इसको ट्राइसोमी कंडीशन कहते हैं। इससे अफेक्टेड इंडिविजुअल में क्रोमोसोम्स का नंबर 47 होते हैं। सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम: स्मॉल ईयर्स दैट फोल्ड ओवर एट द टॉप। इस डिसीज से अफेक्टेड इंडिविजुअल का ईयर्स स्मॉल होता है और ऊपर की ओर मुड़ा हुआ होता है।
नाक छोटा और चपटा होते हैं। स्मॉल माउथ मेकिंग टंग अपीयर लार्ज। शॉर्ट नेक स्मॉल हैंड्स विथ शॉर्ट फिंगर्स। नेक्स्ट डिसीज है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इनहेरिडिटरी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो बॉडी के ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन की एबिलिटी को कम कर देता है। ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन जब ब्लड वेसल्स टूट जाते हैं तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूजफुल होता है। हीमोफीलिया ए क्लॉटिंग फैक्टर 3 की कमी के कारण यह डिसऑर्डर पाया जाता है। 5,000 से लेकर के 10,000 मेल में से किसी एक में यह डिसऑर्डर पाया जाता है। हीमोफीलिया बी क्लॉटिंग फैक्टर 1x की डेफिशिएंसी के कारण हीमोफीलिया बी होता है। यह 20,000 से लेकर 34,000 में से किसी एक में पाया जाता है। हीमोफीलिया ए और बी दोनों ही रेसेसिव एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है। सिम्टम्स घाव के बाद बिना किसी कंट्रोल के अनकंट्रोल्ड रक्त का बहना या चोट लगने पर रक्त का बहते रहना, इसमें खून का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट डिसीज है सिकल सेल एनीमिया। हीमोग्लोबिन जीन में म्यूटेशन के कारण सिकल सेल एनीमिया होता है। यह एक इनहेरिटेड क्रॉनिक डिसीज है जिसमें रेड ब्लड सेल नॉर्मली डिस्क या सिकल सेप के हो जाते हैं। इससे वे एबनॉर्मलिटी फंक्शन करते हैं व स्मॉल ब्लड क्लॉट्स कॉज करते हैं। यह डिसीज कॉमनली अफ्रीकन एंड अमेरिकन पॉपुलेशन में पाई जाती हैं। इस डिसीज का डिस्कवरी 80 साल पहले ही किया जा चुका था। इसके अन्य एग्जाम्पल है कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट डिसीज है एल्बिनिज्म। यह डिसीज टायरोसिन के एब्सेंस या डिफेक्ट कारण होता है। टायरोसिन कॉपर कंटेनिंग एंजाइम होता है जो मिलानिन के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। एल्बिनिज्म डिसीज में पेशेंट स्किन या आई के पिगमेंट प्रोड्यूस करने में अनेबल होते हैं जिससे वे लाइट सेंसिटिव हो जाते हैं। नेक्स्ट है हेयरी ईयर्स। यह वाई लिंक्ड ट्रेट है, वेरी रेयर होते हैं। इसका सिम्टम है हेयरी ईयर्स।